घर का माहौल पूरी तरह तनाव से भरा हुआ था। हर तरफ शादी की तैयारियां चल रही थीं। कोई सजावट में लगा था, कोई मेहमानों की लिस्ट बना रहा था कि कोने ने तो कोई गहनों और कपड़ों की चर्चा कर रहा था। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य और खुशहाल दिखाई दे रहा था, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जो किसी भी पल पूरे परिवार की खुशियां छीन सकता था। तभी परिवार के बीच एक ऐसी बहस शुरू होती है जो धीरे धीरे तूफान का रूप ले लेती है। एक तरफ परिवार के बड़े लोग थे जो वर्षों से चली आ रही परंपराओं को सही मान रहे थे, और दूसरी तरफ खड़ी थी परिवार की बहू जो हर हाल में दहेज जैसी कुप्रथा को रोकना चाहती थी। इतने में परिवार की एक बुजुर्ग महिला गुस्से में कहती है, फिर तू इतना हंगामा क्यों कर रही है? दहेज गलत है, पाप है, बस यही रट लगा रखी है तूने। अरे शादियों में लेन देन तो हमेशा से होता आया है, हर चीज में बुराई मत ढूंढ। लेकिन बहू बिना डरे उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है, अगर कोई गलत काम सालों से होता आ रहा है तो क्या वह सही हो जाता है? अगर 1000 लोग मिलकर भी गलत काम करें तब भी वह गलत ही रहेगा। उसकी यह बात सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह खुलकर परिवार के सामने खड़ी हो जाएगी। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, तू जिसे दहेज कह रही है उसे दहेज नहीं कहते, बड़े परिवारों में इसे गिफ्ट कहते हैं, तोहफा कहते हैं। अगर लड़की के माँ बाप अपनी खुशी से अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हैं तो तुझे क्यों परेशानी हो रही है? बहू हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, नाम बदल देने से सच नहीं बदलता। अगर किसी से समाज के दबाव में, रिश्ते बचाने के लिए या इज्जत के डर से कुछ लिया जाए तो वह गिफ्ट नहीं, दहेज ही होता है। यह सुनते ही कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। एक बुजुर्ग फिर कहते हैं, अरे लड़की वालों के पास बहुत पैसा है, वे कोई उधार लेकर या गहने बेचकर थोड़ी ना दे रहे हैं, अपनी खुशी से दे रहे हैं। बहू की आवाज़ अब और मजबूत हो जाती है, अगर किसी के पास पैसा है तो इसका मतलब यह नहीं कि उससे दहेज मांगना सही हो जाता है। अमीर हो या गरीब, गलत ही रहता है। इंसान की हैसियत देखकर नियम नहीं बदलते। अब माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका था। हर कोई अपनी अपनी बात साबित करने में लगा था। तभी सास गुस्से में आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, तुझे सही गलत की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तू इस घर की बहू है, बहू होने का फ़र्ज़ निभा, परिवार को खुश रख, शादी के समय क्लेश मत पैदा कर। लेकिन बहू का जवाब सबको चौंका देता है। वह शांत स्वर में कहती है, मैं अपना फ़र्ज़ ही निभा रही हूँ। अगर मेरा परिवार गलत रास्ते पर चल रहा है तो उन्हें सही रास्ता दिखाना भी मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं आज चुप रह गई तो जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। यह सुनते ही पूरा परिवार उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। कोई उसे जिद्दी कहता है, कोई संस्कारहीन, लेकिन वह अपनी जगह से एक कदम भी पीछे नहीं हटती। तभी उसकी माँ उसे अलग ले जाती हैं। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह प्यार से समझाते हुए कहती हैं, बेटी, कभी कभी घर बचाने के लिए चुप रहना पड़ता है। तू क्यों इस आग को और बढ़ा रही है? अगर यह बात राज और मेहरा तक पहुंच गई तो उनकी शादी टूट भी सकती है। बहू गहरी सांस लेकर जवाब देती है, माँ, मैं शादी तोड़ना नहीं चाहती, मैं तो शादी को टूटने से बचाना चाहती हूँ। शादी सिर्फ एक दिन का समारोह नहीं होती, ये पूरी जिंदगी का रिश्ता होता है। अगर आज इस छोटी सी चिंगारी को नहीं बुझाया गया तो यही चिंगारी कल इतनी बड़ी आग बन जाएगी कि राज और मेहरा की पूरी जिंदगी जल जाएगी। माँ फिर समझाने की कोशिश करती हैं, तो कम से कम यह बात उनसे छुपा लो, उन्हें पता ही नहीं चलेगा तो सब ठीक रहेगा। बहू की आंखें नम हो जाती हैं। वह धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहती है, सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता माँ, एक न एक दिन बाहर जरूर आता है, और जिस रिश्ते की शुरुआत झूठ से हो वह रिश्ता कभी मजबूत नहीं बन सकता। माँ आखिरी कोशिश करते हुए कहती हैं, अगर तू चुप रहेगी तो पूरा परिवार खुश रहेगा। इतना सुनते ही बहू की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, ऐसा क्यों होता है माँ? हमेशा एक लड़की को ही सबकी खुशी के लिए अपनी आवाज दबानी पड़ती है। पहले मायके में माँ बाप की खुशी के लिए चुप रहो, फिर शादी के बाद ससुराल वालों की खुशी के लिए चुप रहो। लेकिन अगर उस लड़की की अपनी सोच हो, अपने सिद्धांत हों, तो क्या उसे हमेशा चुप ही रहना चाहिए? क्या सच बोलना सिर्फ इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि वह एक बहू है?
उसकी यह बात सुनकर कमरे में मौजूद हर इंसान खामोश हो जाता है। किसी के पास उसके सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन उसी पल परिवार का एक सदस्य चुपचाप उनकी पूरी बातचीत सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था कि वह इस बहस का फायदा उठाकर कोई बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है।